हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज दोस्तों मैं केंद्रुम योग के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है, क्योंकि चंद्रमा की जो रेमेडीज़ उपाय की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें केंद्रुम योग के बारे में कुछ चर्चा की थी मैंने। तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है ये। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए, केंद्रुम योग चंद्रमा से बनता है, लेकिन बुक्स में आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलती है दोस्तों। केंद्रुम योग सूर्य से भी देखा जाता है और लग्नेश से भी देखा जाता है। इसकी विस्तार में चर्चा आने वाले समय में करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। केंद्रुम योग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, चंद्रमा को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन का कारक भी माना जाता है, मन का कारक माना जाता है, और बहुत से जो राजयोग होते हैं वो चंद्रमा अगर कुंडली में बली होगा तभी फलीभूत होते हैं। इसीलिए चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरह से सूर्य देव की भी बहुत सी इंपॉर्टेंस होती है राजयोगों के फलीभूत होने में। ये वीडियोस अभी आने वाले समय में मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें राजयोग बताऊंगा आपको, चंद्रमा से क्या राजयोग बनते हैं और सूर्य देव से क्या राजयोग बनते हैं। तो चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर होगा, केंद्रुम योग बन जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है, मदर की हेल्थ खराब रह सकती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं लाइफ में, चेंज ऑफ रेजिडेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस के कारक भी होते हैं दोस्तों। तो कोई भी प्लैनेट अपने कारक का भी रिजल्ट देता है, जिस हाउस का वो ओनर होता है उसका भी रिजल्ट देता है। जिस प्लैनेट की उस पर दृष्टि पड़ती है उस प्लैनेट के कारकत्व के रिजल्ट भी उस प्लैनेट में आ जाते हैं जिस पे दृष्टि पड़ रही होती है। अब देखते हैं केंद्र योग जो है वो बनता कैसे है। ये छोटा सा एक व्यू ले लेते हैं। मान लीजिए ये कुंडली है आपकी, और केंद्रुम योग हमें कैसे देखना है। केंद्रुम योग चंद्रमा से ही बनेगा। मान लीजिए आपके चंद्रदेव यहाँ पे हैं कुंडली में, और यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं है। चंद्रमा से एक घर पीछे और एक घर आगे, यानी चंद्रमा से 12वें और चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं होगा तो ये केंद्रुम योग बन जाता है दोस्तों। तो अब इसका परिहार क्या है? क्या केंद्रुम योग सदा खराब रिजल्ट देता है? जी नहीं, ये बिल्कुल आधी अधूरी नॉलेज है। इसको मैं आज पूरे ढंग से आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ। अगर चंद्रदेव आपके शुक्ल पक्ष के हैं, आप कुछ चीज़ें हैं इनको नोट कर लीजिए। अगर चंद्रदेव शुक्ल पक्ष के हैं, छठी तिथि का जब आपका जन्म है या छठी तिथि के बाद आपका जन्म है, तो उस केस में केंद्रुम योग नहीं होगा दोस्तों। अगर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा यहाँ विराजमान है, उनके आगे उनके पीछे कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो केंद्रुम योग नहीं बनता है। यहाँ पे बहुत सी ये एक डीप जो है नॉलेज है दोस्तों, बुक्स में या और दूसरे यूट्यूब चैनल्स जो आपके आते हैं उस पर डिटेल्स में नहीं बताते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बहुत बली होता है अपने आप में ही, और अगर एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर मैं स्वयं बली हूँ, मैं स्वयं ताकतवर हूँ, तो किसी भी तरह का कोई कुप्रभाव या कोई कुदोष मेरे पे नहीं लग सकता है दोस्तों। तो इसी तरह से ये फलीभूत होता है। अगर चंद्रदेव शुक्ल पक्ष के हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है, और एग्जॉल्टेड हो या अपनी ही राशि में हो, 4 नंबर राशि में हो या एग्जॉल्टेड हो, तो भी किसी भी हालत में केंद्रुम योग नहीं बनता है दोस्तों। केंद्रुम योग कह सकते हैं, केंद्रुम दोष कह सकते हैं, दोनों ही का मतलब सेम होता है। ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा, इसका परिहार क्या होता है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी पंडित या कोई भी विद्वान आपको कहता है कि आपकी कुंडली में केंद्रुम योग है, तो पहले आप ये चेक करिए। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 10 नंबर है, तो
10 नंबर लॉर्ड के 10 नंबर साइन के जो लॉर्ड होंगे वो शनिदेव बनेंगे दोस्तों। तो शनिदेव की अगर दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाएगी और चंद्रमा के आसपास अगर कोई प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, केंद्रुम योग बन रहा है कुंडली में, चंद्रमा वीक है, तो अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाएगी चंद्रदेव पर तो किसी भी सिचुएशन में केंद्रुम योग जो है या केंद्रुम दोष जो है वो रिजल्ट नहीं देता है दोस्तों। ये बहुत ही एक डीप टेक्निक्स हैं, इनको आप कहीं एक A4 साइज पेपर पर नोट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई योग कारक प्लैनेट, अब योग कारक प्लैनेट की क्या परिभाषा है ये मैं आपको बता देता हूं। मंगल देव कर्क लगन के लिए योग कारक होते हैं, ये पुरानी वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं। सिंह लगन के लिए योग कारक होते हैं। इसी तरह से शुक्र देव और शनि देव को ये जो उपाधि है ये मिली हुई है, वो योग कारक होते हैं। एक केंद्र के और त्रिकोण के जब वो स्वामी बन जाते हैं तो योग कारक होते हैं। तो कोई भी योग कारक प्लैनेट की दृष्टि अगर चंद्रदेव पर पड़ जाएगी, उस चंद्रदेव पर जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, केंद्रुम योग कुंडली में बना रहे हैं, चंद्रमा के आसपास कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो भी केंद्रुम योग का रिजल्ट जो उसका दोष है वो नहीं लगता है दोस्तों। केंद्रुम योग नहीं बनता है कुंडली में, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 10 नंबर लगन है, तो 10 नंबर लगन में शुक्रदेव, क्योंकि एक साइन उनका त्रिकोण में आता है, एक केंद्र में आता है, तो यहाँ योग कारक बन जाते हैं। और यही शुक्रदेव अगर कुंडली में यहाँ प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है, चंद्रमा के आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, केंद्रुम दोष योग या दोष बन रहा है कुंडली में, और शुक्रदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो किसी भी तरह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रुम योग यहाँ पे कोई भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब एक और परिहार मैं आपको बता देता हूँ। अगर नवांश में चंद्रदेव, मान लीजिए कृष्ण पक्ष के आपके चंद्रमा है, चंद्रमा के आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन नवांश में चंद्रदेव पर नवांश के लगन लॉर्ड की दृष्टि पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको आराम से आप समझ लीजिए। एक इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रदेव 10, 11, 12 चंद्रदेव मेष राशि में है, यही चंद्रदेव नवांश में मान लेते हैं अगर किसी भी राशि में चले जाते हैं और नवांश के लगन लॉर्ड चंद्रमा पर दृष्टि डाल देंगे, तो भी केंद्रुम योग का रिजल्ट जो है, बुरा रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा दोस्तों। और नवांश में अगर चंद्रदेव सिंह राशि में चले जाते हैं, नंबर 5 साइन में चले जाएंगे नवांश में, किसी भी हाउस में वो प्लेस्ड हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स में वेरिएशंस होती है, लेकिन इस केस में भी केंद्रुम जो दोष होता है, योग होता है, उसका रिजल्ट जो बुरा रिजल्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरह नवांश में अगर चंद्रदेव के आसपास एक शुभ, 2 शुभ प्लैनेट्स होंगे, मान लीजिए चंद्रमा 10 नंबर साइन में है और एक घर पीछे एक घर आगे शुक्रदेव और गुरुदेव आ जाते हैं चंद्रदेव के, नवांश की बात मैं कर रहा हूँ, तो भी केंद्रुम योग जो है नहीं लगेगा दोस्तों। अब एक और परिहार है इसमें, अगर कुंडली में चंद्रदेव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है तो भी केंद्रुम योग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। चंद्रमा से केंद्र में, मान लीजिए ये चंद्रदेव यहाँ प्लेस्ड हैं, तो चंद्रमा से केंद्र में पहला केंद्र ये हो गया, दूसरा केंद्र ये हो गया, तीसरा केंद्र ये हो गया। चंद्रमा से केंद्र मतलब चौथे, 7वें और 10वें, इन भावों में अगर कोई प्लैनेट होगा, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, चाहे वो मैलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक हो, तो केंद्रुम योग नहीं होता है दोस्तों, केंद्रुम योग कैंसिल हो जाता है। ये केंद्रुम योग का परिहार है। अब अगर चंद्रदेव, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मंगल देव यहाँ आके विराजमान हो जाते हैं, तो भी केंद्रुम योग कैंसिल हो जाता है दोस्तों। कोई भी प्लैनेट अगर चंद्रमा के साथ विराजमान हो जाएगा तो केंद्रुम योग
कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे राहु केतु को आपको नहीं लेना है, ये बात सदैव मैंने पहले भी बताई है, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर चंद्रदेव केंद्रुम योग बना रहे हैं, किसी कोई भी परिहार मैच नहीं कर रहा है, लगन कुंडली में भी नवांश कुंडली में भी चंद्रमा के साथ राहु देव विराजमान है या केतु देव लगन कुंडली में बैठे हैं उनके साथ में, तो केंद्रुम योग का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यह आपको फिर से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेना है दोस्तों। इसी तरह से केंद्रुम योग कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर सूर्य देव कुंडली में आपके कहीं भी प्लेस्ड हैं, उनके आसपास कोई भी 2 प्लैनेट्स नहीं है दोस्तों, तो उस केस में भी केंद्रुम योग जैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जब आप प्रैक्टिकल चार्ट्स देखेंगे तो आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें देखने में पता चलेंगी दोस्तों। चंद्रमा से अगर 4th हाउस में जहाँ भी चंद्रदेव आपके प्लेस्ड हैं, मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ प्लेस्ड हैं, तो 1 2 3 4 ये 4था हाउस हो गया चंद्रदेव से। चंद्रदेव से 4th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, एक एग्जांपल मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसी को एक एग्जांपल के रूप में यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा लिखने में। देखिए, मान लीजिए किसी का 4 नंबर लगन है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और चंद्रदेव उनके यहीं प्लेस्ड हैं कुंडली में। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 और यहाँ 7, यहाँ 8 9 10 11 12 1 2 3। और अगर आपके शनिदेव यहाँ प्लेस्ड हैं दोस्तों, किसी की भी कुंडली आप ले सकते हैं, ये एक सिर्फ एग्जांपल है, किसी का चार्ट नहीं है ये। चंद्रमा से 4th हाउस में एग्जॉल्टेड शनिदेव हैं, लेकिन ये शनिदेव किस हाउस के ओनर हैं पहले आपको ये देखना है। देखिए, शनिदेव यहाँ 8th लॉर्ड हैं, शनिदेव यहाँ 8th लॉर्ड हैं। 85% इनका रिजल्ट 8th हाउस का आएगा, 15% रिजल्ट इस हाउस का आएगा। तो ये बहुत ही एक खराब योग होता है दोस्तों। जिनकी भी कुंडली में इस तरह का योग है, उनको हमेशा शनिदेव की पूजा, शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। और इसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, ये वास्तु से लिंक होती हैं रेमेडीज़, वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग फिर इसको मिसयूज़ करने लग जाते हैं अगर मैं रेमेडीज़ यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन आपको सदैव कष्ट रहेगा जीवन में अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली में है। चंद्रमा से 4th हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, वो राहु हो सकते हैं, केतु हो सकते हैं, शनिदेव हो सकते हैं, मैलेफिक मंगल देव हो सकते हैं। मंगल देव मैलेफिक कब होते हैं? अगर उनकी ओनरशिप खराब होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। सूर्य के साथ चंद्रदेव अगर कुंडली में प्लेस्ड हैं, अमावस्या में आपका जन्म है, तो भी केंद्रुम योग जैसा रिजल्ट जो है देखने को मिलता है दोस्तों। ये भी आप नोट कर सकते हैं। चंद्रमा अगर अष्टम हाउस में चले जाते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्रभाव आ जाता है, तो भी केंद्रुम योग जैसा रिजल्ट जो है देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं केंद्रुम योग के बारे में। हालांकि और इसमें मेरे ख्याल से मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ बता दिए हैं। इसी तरह से लग्नेश से भी केंद्रुम योग देखा जाता है। उसकी देखने की एक विधि जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसको यहाँ मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। आने वाले समय में उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये बेसिक्स हैं। सूर्य, चंद्र और लग्नेश, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य कुंडली आपको ज़रूर देखनी चाहिए, चंद्र कुंडली भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, और लगन कुंडली तो हम ऑलरेडी देखते ही हैं दोस्तों। तो केंद्रुम योग किसी तरह से कोई घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई भी पंडित या कोई भी इस तरह का विद्वान अगर आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, तो ये बेसिक है, ये हर व्यक्ति अपने आप अपनी कुंडली में देख सकता है। जो मैंने परिहार आपको बताए हैं वो आप एक A4 साइज पेपर पर नोट कर लीजिए। अपनी कुंडलियाँ खोल के देखिए। चंद्रमा के आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, वीक हैं। लेकिन अगर कोई योग कारक प्लैनेट, कोई लग्नेश उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरुदेव की उन पर दृष्टि पड़ रही है, नमांश में अगर चंद्रदेव सिंह राशि में है,
या शुभ पंचक योग में है। शुभ पंचक क्या होता है कि दोनों तरफ शुभ प्लैनेट्स हों, एक तरफ बुध हों, एक तरफ शुक्रदेव हों, एक तरफ गुरुदेव हों, एक तरफ शुक्रदेव हों, शुभ पंचक में हो, या नवमांश के लग्नेश नवमांश कुंडली में ही चंद्रमा पर दृष्टि डाल दें, तो बहुत से इसके परिहार होते हैं। उस केस में केंद्रुम योग जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं अपनी अपनी कुंडलियों में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और मंगल देव की उसमें रेमेडीज़ हैं, उपाय है, बहुत ही एक अच्छी वीडियो है, उनको ज़रूर देखें जो लोग उपाय करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव।